आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक द नॉस्टिक गॉस्पल्स। क्या होगा अगर आपको बताया जाए कि असली सच्चाई, जिसे आप बचपन से सच मानते आए हैं, वो अधूरी है? क्या होगा अगर ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी मंदिर, चर्च या किताब में नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा अगर हजारों साल पहले कुछ ऐसे रहस्यमयी ग्रंथ थे जिन्हें जानबूझकर दुनिया से छुपा दिया गया, क्योंकि वो इंसान को आजाद बना सकते थे? आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, द नॉस्टिक गॉस्पल्स, वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जो आपको आपकी ही असली पहचान से मिलाता है। एक गुप्त ज्ञान, नोसिस का महत्व। द नॉस्टिक गॉस्पल्स में सबसे महत्वपूर्ण विचार नोसिस है, जिसका अर्थ है गहरा, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक ज्ञान। यह ज्ञान किसी किताब, गुरु या संस्था से नहीं मिलता, बल्कि यह भीतर से जागता है। नॉस्टिक मानते थे कि हर इंसान के अंदर एक दिव्य चेतना होती है, जिसे पहचानना ही जीवन का असली उद्देश्य है। यह विचार पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से अलग है, जहां ज्ञान अक्सर बाहर से प्राप्त किया जाता है। नॉस्टिसिज्म कहता है कि असली सच्चाई पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस उसे समझने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति इस आंतरिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वह अपने अस्तित्व, ईश्वर और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकता है। यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति जो व्यक्ति को पूरी तरह बदल देती है। इसीलिए नोसिस को मुक्ति का मार्ग माना गया है। 2. आध्यात्मिक स्वतंत्रता। इस किताब का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आध्यात्मिक स्वतंत्रता। नॉस्टिक विचारधारा के अनुसार हर व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी मध्यस्थ, जैसे पादरी या धार्मिक संस्था, की जरूरत नहीं होती। यह विचार उस समय के चर्च के लिए चुनौती था, क्योंकि चर्च खुद को ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम मानता था। लेकिन नॉस्टिक्स कहते थे कि ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर है, इसलिए हर कोई सीधे उससे जुड़ सकता है। इससे व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है कि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा खुद तय करे। वह अपने अनुभवों, विचारों और आत्मचिंतन के जरिए सच्चाई तक पहुंच सकता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि अब उसे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए खुद प्रयास करना होता है। यही स्वतंत्रता नॉस्टिसिज्म की सबसे बड़ी ताकत है। 3. भौतिक दुनिया एक भ्रम। नॉस्टिक मान्यता के अनुसार यह भौतिक दुनिया असली नहीं है, बल्कि एक तरह का भ्रम या अधूरी रचना है। वे मानते थे कि असली दुनिया आध्यात्मिक है, जहां शुद्ध चेतना और सच्चाई मौजूद है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम देख रहे हैं, क्या वह वास्तव में सत्य है या सिर्फ एक परत है। नॉस्टिक्स के अनुसार हमारी आत्मा इस भौतिक दुनिया में फंसी हुई है, और हमें इस भ्रम से बाहर निकलना है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया पूरी तरह झूठी है, बल्कि यह कि यह अंतिम सच्चाई नहीं है। असली सच्चाई उस चेतना में है जो इस भौतिक संसार से परे है। यह विचार व्यक्ति को बाहरी चीजों से मोह छोड़ने और आंतरिक सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। 4. आत्मा बनाम शरीर। इस किताब में आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को बहुत गहराई से समझाया गया है। नॉस्टिक्स के अनुसार शरीर एक अस्थायी कवच है, जबकि आत्मा शाश्वत और दिव्य है। वे मानते थे कि शरीर हमें भौतिक इच्छाओं और बंधनों में बांधता है, जिससे हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। आत्मा का असली उद्देश्य है इन बंधनों से मुक्त होकर अपने स्रोत, ईश्वर तक लौटना। इसलिए नॉस्टिक विचारधारा में आत्मज्ञान और ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है।
यह व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मा की सच्चाई को समझने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। 5. ईश्वर की अलग परिभाषा। द नॉस्टिक गॉस्पल्स में ईश्वर की परिभाषा पारंपरिक धार्मिक विचारों से काफी अलग है। नॉस्टिक्स मानते थे कि एक सर्वोच्च, शुद्ध और अनंत ईश्वर है जो इस भौतिक संसार से परे है। उनके अनुसार यह दुनिया सीधे उस सर्वोच्च ईश्वर की रचना नहीं है, बल्कि एक निम्न स्तर की शक्ति द्वारा बनाई गई है। इसलिए इस दुनिया में अपूर्णता और दुख मौजूद हैं। यह विचार हमें यह समझाता है कि ईश्वर को समझने के लिए हमें बाहरी रूपों से आगे बढ़ना होगा। सच्चा ईश्वर किसी मूर्ति या संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक अनंत चेतना है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति ईश्वर को अपने भीतर महसूस करने लगता है, न कि केवल बाहर खोजने की कोशिश करता है। यही समझ नॉस्टिसिज्म की गहराई को दर्शाती है। 6. डेमियर्ज का विचार। नॉस्टिक दर्शन में डेमियर्ज एक बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमय अवधारणा है। इसके अनुसार इस भौतिक संसार का निर्माण सर्वोच्च ईश्वर ने नहीं, बल्कि एक निम्न स्तर की सत्ता ने किया है, जिसे डेमियर्ज कहा जाता है। यह सत्ता पूर्ण नहीं है, बल्कि सीमित ज्ञान और शक्ति वाली है। नॉस्टिक्स मानते थे कि डेमियर्ज खुद को ही सर्वोच्च ईश्वर समझता है, इसलिए उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जो अपूर्ण, दुखों से भरी और भ्रमपूर्ण है। यही कारण है कि इस संसार में अन्याय, पीड़ा और असंतुलन दिखाई देता है। इस विचार का उद्देश्य यह समझाना है कि अगर दुनिया में इतनी कमियां हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि सर्वोच्च ईश्वर अधूरा है, बल्कि यह कि यह संसार किसी कमजोर सृजनकर्ता का परिणाम है। यह अवधारणा व्यक्ति को बाहरी दुनिया से मोह कम करने और असली, शुद्ध ईश्वर की खोज के लिए प्रेरित करती है। नॉस्टिक्स के अनुसार जब हम डेमियर्ज के बनाए भ्रम को समझ लेते हैं, तभी हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। 7. स्त्री शक्ति, डिवाइन फेमिनिन सोफिया। नॉस्टिक परंपरा में सोफिया को दिव्य ज्ञान और स्त्री शक्ति का प्रतीक माना गया है। सोफिया का अर्थ ही ज्ञान होता है और इसे सृष्टि के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाता है। कहानी के अनुसार सोफिया की एक गलती या जिज्ञासा के कारण ही डेमियर्ज का जन्म हुआ और इस भौतिक संसार की रचना हुई। लेकिन इसके बावजूद सोफिया को नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति माना जाता है जिसने ज्ञान और चेतना को जन्म दिया। यह विचार खास इसलिए है क्योंकि यह स्त्री ऊर्जा को बहुत महत्व देता है, जबकि उस समय के कई धार्मिक ढांचे स्त्री को कमतर मानते थे। नॉस्टिक्स के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल पुरुष ऊर्जा में नहीं, बल्कि स्त्री ऊर्जा के संतुलन में भी होता है। सोफिया हमें यह सिखाती है कि गलतियों से भी ज्ञान उत्पन्न हो सकता है और हर अनुभव हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। 8. चर्च के विरोध में विचार। नॉस्टिक विचारधारा ने प्रारंभिक ईसाई चर्च के अधिकार को खुलकर चुनौती दी। उस समय चर्च खुद को ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम मानता था और लोगों को नियमों, परंपराओं और डर के जरिए नियंत्रित करता था। लेकिन नॉस्टिक्स ने कहा कि सच्चा संबंध ईश्वर से व्यक्तिगत होता है, न कि किसी संस्था के जरिए। यह विचार चर्च के लिए खतरनाक था, क्योंकि इससे उनकी सत्ता कमजोर पड़ सकती थी। नॉस्टिक्स ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति के पास सच्चाई को समझने की क्षमता है, इसलिए उसे किसी बाहरी नियंत्रण की जरूरत नहीं है। इस सोच ने लोगों को स्वतंत्र सोचने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया। इसी कारण चर्च ने नॉस्टिक ग्रंथों को दबाने और नष्ट करने की कोशिश की ताकि उनका प्रभाव कम हो सके। यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमेशा स्वतंत्रता के साथ आता है और उसे किसी एक संस्था में सीमित नहीं किया जा सकता।
9 छुपे हुए ग्रंथ, हिडन टेक्स्ट्स, नाग हम्मादी लाइब्रेरी। द नॉस्टिक गॉस्पल्स में जिन विचारों का वर्णन है वे मुख्य रूप से उन गुप्त ग्रंथों से आए हैं जो 1945 में मिस्र के नाग हम्मादी में खोजे गए थे। इन ग्रंथों को सदियों तक छुपाकर रखा गया था क्योंकि इनमें ऐसे विचार थे जो मुख्य धारा के धर्म से अलग थे। इनमें कई गुप्त शिक्षाएं, संवाद और आध्यात्मिक रहस्य शामिल थे जो व्यक्ति को खुद की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। नाग हम्मादी लाइब्रेरी में गॉस्पेल ऑफ थॉमस, गॉस्पेल ऑफ फिलिप जैसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं जो यीशु और उनके उपदेशों को एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। इन ग्रंथों की खोज ने इतिहास और धर्म की समझ को बदल दिया क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि शुरुआती ईसाई धर्म एक जैसा नहीं था बल्कि उसमें कई अलग अलग विचारधाराएं थीं। यह बिंदु हमें यह समझाता है कि सच्चाई हमेशा एक ही रूप में नहीं होती और कई बार उसे जानबूझकर छुपाया भी जाता है। 10 यीशु की अलग व्याख्या। नॉस्टिक ग्रंथों में जीसस क्राइस्ट को पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग तरीके से देखा गया है। जहां मुख्यधारा का धर्म उन्हें एक उद्धारकर्ता, सेवियर के रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं नॉस्टिक्स उन्हें एक शिक्षक, टीचर और मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। उनके अनुसार यीशु का मुख्य उद्देश्य लोगों को नोसिस यानी आत्मज्ञान सिखाना था। वे चाहते थे कि लोग अपने भीतर की सच्चाई को पहचानें और खुद को समझें। नॉस्टिक ग्रंथों में यीशु के उपदेश अधिक गूढ़ और प्रतीकात्मक होते हैं जो सीधे सीधे नहीं बल्कि गहराई से सोचने पर समझ आते हैं। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को यह समझाता है कि मुक्ति केवल किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि खुद की समझ और जागरूकता से आती है। इस तरह यीशु को एक ऐसे गुरु के रूप में देखा जाता है जो हमें अपने भीतर के प्रकाश तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। 11 आत्मज्ञान ही मुक्ति है। नॉस्टिक विचारधारा के अनुसार सच्ची मुक्ति, सल्वेशन, किसी बाहरी कर्म, पूजा या नियमों से नहीं मिलती बल्कि आत्मज्ञान से मिलती है। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप, अपनी आत्मा और उसके दिव्य स्रोत को पहचान लेता है तभी वह मुक्त होता है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक धर्म से अलग है जहां मुक्ति को अक्सर ईश्वर की कृपा या धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा जाता है। नॉस्टिक्स मानते थे कि हर इंसान के अंदर पहले से ही सत्य मौजूद है, बस उसे समझने और अनुभव करने की जरूरत है। आत्मज्ञान व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है बल्कि एक अनंत चेतना का हिस्सा है। यह समझ उसे भय, अज्ञान और भ्रम से बाहर निकालती है। इसलिए नॉस्टिसिज्म में ध्यान, आत्मचिंतन और आंतरिक खोज को बहुत महत्व दिया गया है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता और शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी हुई है। 12 डर और नियंत्रण का विरोध। द नॉस्टिक गॉस्पल्स यह भी दिखाती है कि कैसे धर्म का उपयोग कभी कभी लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया गया। नॉस्टिक्स का मानना था कि डर, जैसे पाप, सजा और नरक का भय, लोगों को आज्ञाकारी बनाने का एक तरीका है। उन्होंने इन विचारों का विरोध किया और कहा कि सच्चा धर्म डर पर नहीं बल्कि समझ और अनुभव पर आधारित होना चाहिए। जब व्यक्ति डर के कारण किसी चीज को मानता है तो वह सच्चा विश्वास नहीं होता बल्कि मजबूरी होती है। नॉस्टिक्स ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे सवाल पूछें, अपने अनुभवों पर भरोसा करें और सच्चाई को खुद खोजें। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमें डर से मुक्त करता है, न कि उसमें बांधता है। 13 अंदर का प्रकाश। नॉस्टिक शिक्षाओं के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य प्रकाश मौजूद है। यह प्रकाश हमारे असली स्वरूप का प्रतीक है और हमें ईश्वर से जोड़ता है।
लेकिन यह प्रकाश अक्सर अज्ञान, भ्रम और भौतिक इच्छाओं के कारण ढका रहता है। जब हम बाहरी दुनिया में ज्यादा उलझ जाते हैं तो हम अपने इस आंतरिक प्रकाश को भूल जाते हैं। नॉस्टिसिज्म का उद्देश्य इस प्रकाश को पहचानना और उसे जागृत करना है। यह प्रक्रिया आत्मज्ञान, ध्यान और जागरूकता के माध्यम से होती है। जब व्यक्ति अपने अंदर के इस प्रकाश को महसूस करता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह खुद को और दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति और सच्चाई हमारे भीतर ही मौजूद है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। 14 सत्य को छुपाया गया। द नॉस्टिक गॉस्पल्स यह संकेत देती है कि नॉस्टिक विचारों को जानबूझकर दबाया गया था। प्रारंभिक चर्च ने उन ग्रंथों और शिक्षाओं को खतरनाक माना जो उनकी सत्ता और नियंत्रण को चुनौती देते थे। इसलिए कई नॉस्टिक ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया या छुपा दिया गया ताकि लोग केवल एक ही प्रकार की धार्मिक सोच को माने। लेकिन कुछ ग्रंथ बच गए जो बाद में नाग हम्मादी में खोजे गए। यह बिंदु हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास और सच्चाई हमेशा पूरी तरह सामने नहीं होती। कई बार सच्चाई को छुपाया जाता है या बदला जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज साजिश है, बल्कि यह कि हमें हमेशा खुले दिमाग से सोचना चाहिए और अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना चाहिए। 15 आज के समय में महत्व। आज के आधुनिक समय में भी द नॉस्टिक गॉस्पल्स की शिक्षाएं बेहद प्रासंगिक हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्चाई को अंधविश्वास या परंपराओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव और समझ के आधार पर खोजो। आज जब लोग मानसिक तनाव, पहचान की उलझन और बाहरी दबावों से जूझ रहे हैं, नॉस्टिक विचार उन्हें अपने भीतर झांकने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग अलग होता है और हमें दूसरों की सोच का सम्मान करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि असली शक्ति, शांति और सच्चाई हमारे भीतर ही मौजूद है। अगर हम खुद को समझ लें तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक नई नज़र से देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।